Hello students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidyalay. So students, in today's class I am going to start the third chapter, which is pair of linear equations in two variables. अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. सो फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमें पता होना चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, राइट. देन हम उसके ग्राफिकल मेथड, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड से हम चेक करेंगे कि वेदर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है. एक तो होगा ग्राफिकल मेथड से हम चेक करेंगे. सेकेंड मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक कंडीशंस होती है, एल्जेब्रिक मेथड्स है जिससे हम चेक करेंगे वेदर वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मेनी है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे हैव, राइट. अब जब ये चीजें हो जाएंगी देन हमें क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उससे हम सॉल्व करेंगे बाय टू अलजेब्रिक मेथड्स. मेनली 3 अलजेब्रिक मेथड्स है, बट अभी आपके सिलेबस में से एक मेथड डिलीट हो गया जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, वो भी नहीं करना. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 मेथड्स, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड. सो हम ये दोनों मेथड्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट. एंड देन हम इसी के बेस पे कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. क्लियर, कौन कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. सो द फर्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो सबसे पहले हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं. अब ग्राफिकल सॉल्यूशन में भी देखो ये तो एक मेन टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक्स भी हैं. कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला क्या है सब टॉपिक, हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस का, राइट. सो ये था जो सबसे फर्स्ट मेथड था कि सबसे पहले तो हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्राफिकल मेथड. जब सॉल्यूशन फाइंड हो गया देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसमें क्या हमें डिस्कस करेंगे. उस सॉल्यूशन से हमें ग्राफ प्लॉट हो गया. अब उसी ग्राफ से, उसी जो हमने ग्राफ प्लॉट करा है उसी ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं कि वेदर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, और जो पेयर ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, फिर हम ये भी चेक करेंगे कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन की क्या क्या कंडीशंस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, एंड नो सॉल्यूशन किस केस में आएगा. तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड में, राइट. अब सबसे पहले तो हमें ग्राफिकल मेथड में इक्वेशंस को सॉल्व करना आना वो तो ठीक है, बट सबसे पहले हमें ये तो पता लगे कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है. सो वो देखते हैं क्या मतलब है. तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन. नेम से ही सबसे पहले आप देखो लीनियर. अब मैंने जब आपको पॉलिनोमियल्स करवा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमें क्या करा था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. लीनियर में हमने क्या करा था, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ पे भी लीनियर का वही मतलब है. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे देखो हर एक नाम का अपना एक मतलब है. सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या है, देन इक्वेशन का मतलब क्या है, देन टू वेरिएबल्स. हर चीज का अपना एक मतलब है. अब लीनियर का मतलब क्या है कि x और y की हाईएस्ट पावर क्या होगी 1. सो दैट मीन्स डिग्री ऑफ इक्वेशन वो क्या आएगी 1. लीनियर का मतलब तो हो गया ये. अब इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब कि हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी, और वो दोनों इक्वल होंगी, राइट. अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल टू का साइन होगा. अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, टू वेरिएबल्स का मतलब है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होंगे 2. नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे 2. फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं YZ हो सकता है, XY हो सकता है, TX हो सकता है, कुछ भी. लाइक नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लेंगे 2. सो ये होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स.
अब यहाँ पे देखते हैं इसकी फॉर्म कैसी होती है। सो नोट करो ये, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल्स हो गई, एंड वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है 1, सो लीनियर हो गई। एंड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कौन सा साइन है, इक्वल्स टू। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। अब यहाँ पे जो ए बी और सी की वैल्यू है ये क्या होते हैं, ये होते हैं रियल नंबर्स। सो ए बी सी आर द रियल नंबर्स वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो। क्योंकि देखो अगर ए बी जीरो आ गया, बी जीरो आ गया, तब तो हमारे पास क्या रहेगा, बस एक कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो इक्वेशन ही वैलिड नहीं हुई। सो ए और बी हमारे पास नॉन जीरो रहेंगे, ठीक है। सो ये क्या होगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। क्लियर हो गया क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। सो वो हमने डिस्कस करा, राइट। अब हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। सो उससे पहले देखो अभी हमने क्या करा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें पता लग गया। और पेयर का मतलब क्या होगा कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी। पेयर का मतलब क्या, पेयर क्या होता है, 2 के पेयर होते हैं, तो पेयर का मतलब 2 इक्वेशंस होंगी। सो जनरल फॉर्म देखो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो वेरिएबल है वो दोनों इक्वेशंस के सेम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लेके चलो कि a1x प्लस b1y प्लस और इक्वल्स टू c1, इस तरह से भी ले लें अगर हम, या प्लस c1 इक्वल्स टू 0 इस तरह से ले लें। तो दूसरा हम कहें कि वेरिएबल ही चेंज कर दें कि a2 इसकी जगह हमने ले लिया कुछ नया वेरिएबल जैसे z, b2 नया वेरिएबल जैसे t, c2। तो ये गलत है क्योंकि वेरिएबल्स हमेशा सेम रहेंगे। सेम होगा तो सेम ही चीज का तो पेयर बनता है, राइट। तो अगर वेरिएबल ही अलग अलग हो गए तो फिर वो तो क्या पेयर नहीं बना, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगी बट वो अलग अलग इक्वेशंस होंगी, पेयर नहीं बनेगा उनका, ठीक है। सो पेयर का मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल सेम होने चाहिए। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, उनके कोफिशिएंट से, दैट इज a1 b1 और c1 से, वो दोनों केसेस में अलग अलग होंगे, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया था a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या आएंगे, रियल नंबर्स, जिसमें a1 a2 b1 b2 क्या रहेंगे हमारे पास, नॉन जीरो रहेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब जैसे मैंने एग्जांपल, ये तो हमें जनरल दिया था, जैसे मैं कोई भी ले सकती हूँ इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एंड 5x प्लस 7y माइनस 6 इक्वल टू 0, सो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इससे हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। अब ये जो मैंने यूज करा ना, ये शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन लिखने की, ओके। सो ये चीज क्लियर हुई सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है, राइट। ओके वंडरफुल। अब आज के वीडियो बस यही तक, और इसके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड्स इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।